हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल का नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। क्या है? जो प्रोटीन होते हैं ना वो किससे बना होता है? अमीनो एसिड से। हमारी बॉडी में जैसे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 10 एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कौन से एसेंशियल होते हैं और कौन से नॉन एसेंशियल। अब देखो, पहले हम देखेंगे अमीनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो यूँ होता है COOH। यहाँ क्या है? कार्बन, इसके यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ कोई R ग्रुप है और यहाँ क्या है? NH2 ग्रुप है। ठीक है भाई। कौन कौन सा है? अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ क्या है हमारा? हाइड्रोजन। ये जो R है ना ये वेरी करता है अमीनो एसिड्स में कि R अलग अलग, मान लिया कि जिसमें H है तो वो ग्लाइसिन होगा, CH3 है तो वो क्या होगा? एलेनिन होगा। अब देखो, जो अमीनो एसिड है ना उनको कार्बोक्सिल ग्रुप के बेस पे हमने क्लासिफाई किया है किस किस में? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं प्रोटीन्स की तो हमें कौन सी फॉर्म मिलती है? सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है हमें? अल्फा अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड है कौन सा मिलेगा हमें? ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो कौन सी फॉर्म मिलेगी हमें? सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है। अब देखो, अगर R क्या, मान लिया हमने बताया था कि R क्या होगी हमारी? साइड चेन। क्या है? साइड चेन। जो अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड, उनके अलग अलग जैसे कंपाउंड है। मान लिया, अगर देखो ट्रिक बताते हैं, R जो है वो यहाँ पे H है तो हम उसको नाम देंगे ग्लाइसिन। क्या नाम देंगे हम उसको? ग्लाइसिन। अकेला यही अमीनो एसिड है जो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहले भी बताया था ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। देखो जैसे यहाँ पे क्या है? H और यहाँ R की जगह भी H हो जाए, ये क्या है? COOH और ये क्या है? H2N। क्या यहाँ पे ये कायरल कार्बन है? नहीं है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम हो गए। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब हमने प्लेन पास की थी उस हिसाब से देखेंगे, जो हमने ग्लूकोज वगैरह में देखा था वहाँ भी हमने ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ग्लाइसिन क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहाँ पे 20 अमीनो एसिड है तो उनको 1 बाय 1 देखेंगे और ट्रिक्स निकालेंगे उनको याद करने की। बहुत मतलब बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है इसके अंदर, लेकिन हम उसको इजी वे में करने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे क्या है। पहले क्या है हमारे पास? फर्स्ट वन कौन सा है? ग्लाइसिन। पहला क्या है? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन में हमने देखो, जहाँ बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो पहले। क्या है? HRCOOH और यहाँ क्या है हमारे पास? H2N। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है। वेरी क्या करेगा? R। अगर R इज इक्वल्स टू H है तो वो क्या होगा? ग्लाइसिन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एलेनिन। एलेनिन ऐसे याद रखो, ए से एलेनिन। अगर अल्फ़ाबेट्स में देखते हैं तो ए पहले आता है, तो सबसे सिंपलेस्ट कौन सा ग्रुप है? CH3। तो यहाँ हम R को क्या रखेंगे? CH3। ठीक है। यहाँ क्या रखेंगे हम? CH3, तो वो क्या होगा? एलेनिन। थर्ड देखो, थर्ड क्या है? वेलाइन। अब देखो ए के बाद क्या आता है? V। ठीक है।
वेलाइन, और वी का सिंबल बना दो ऐसे। तो जैसे ये कार्बन हो गया और एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा वेलाइन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा ल्यूसीन। क्या है ल्यूसीन। जब एलेनीन, देखो एल है तो एलेनीन प्लस वेलाइन को, एलेनीन प्लस वेलाइन को हम कंबाइन कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या था सिंपल CH3, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा CH2, क्योंकि यहाँ पे भी बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ल्यूसीन। एलेनीन प्लस वेलाइन को मिला दो, ये इतना पोर्शन था वेलाइन का और ये क्या था एलेनीन का। अब CH3 तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ से हम करेंगे तो C, फिर वहाँ से क्या होगा C और CH3, तो ये क्या हो गया हमारा ल्यूसीन। नेक्स्ट है हमारा आइसोल्यूसीन। जैसे हम आइसोमेरिज्म में पढ़ते थे कि आइसो वर्ड कहाँ, जब ग्रुप में से किसी एक को तोड़ के बीच में लगा देते हैं, तो सिंपल कुछ नहीं करना, यहाँ वाले को ल्यूसीन वाले के एक कार्बन को हटा के यहाँ ले आओ। ठीक है, इस मान लिया एक कार्बन को तोड़ के और फिर हमने क्या किया इसको यहाँ लगा दिया, तो वो क्या होगा हमारा आइसोल्यूसीन। दोबारा देखो, अगर R की जगह क्या हो हाइड्रोजन, तो हम उसको क्या बोलेंगे सिंपल ग्लाइसिन, जो कि क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब क्या है एलेनीन, एलेनीन क्या होगा CH3, यहाँ मैं CH3 कर दूँ तो वो क्या होगा एलेनीन। वेलाइन V बना दो यहाँ, जैसे मतलब यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन और फिर यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। ठीक है, ल्यूसीन में क्या हो जाएगा कि एक कार्बन है, फिर उससे नेक्स्ट कार्बन और फिर ये वाला, कि हमने एलेनीन और वेलाइन को कंबाइन कर दिया। और आइसोल्यूसीन में क्या हो जाएगा कि एक जो ल्यूसीन है, ल्यूसीन वाले के एक कार्बन को तोड़ के और नीचे ब्रांचिंग कर दो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ल्यूसीन। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है हमारा फिनाइल एलेनीन। क्या है फिनाइल एलेनीन, इनको ट्रिक से ही याद होंगे, ये इनको ट्रिक से याद करेंगे, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एलेनीन, ग्लाइसिन, फिनाइल एलेनीन। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास फिनाइल एलेनीन। अब देखो एलेनीन क्या था, हमने सिंपल एक कार्बन का ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, और फिनाइल कौन सा होता है ये क्या होता है हमारे पास फिनाइल। और एलेनीन में क्या था सिंपल CH3, लेकिन यहाँ एक ग्रुप चढ़ गया तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे CH2, तो ये क्या हो गया हमारे, यहाँ पे एलेनीन वाला लगा दिया, CH3 था एलेनीन में सिंपल, लेकिन यहाँ आगे भी ग्रुप है कौन सा फिनाइल, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया CH2, ये क्या है फिनाइल। तो ये क्या हो गया फिनाइल एलेनीन। नेक्स्ट देखो टाइरोसिन। क्या है टाइरोसिन। अब देखो फिनाइल एलेनीन के पैरा पे OH जोड़ दो, O है ना, क्या है O, तो क्या करोगे सिंपल CH2, फिनाइल एलेनीन के पैरा पे OH लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा टाइरोसिन। क्या हो जाएगा टाइरोसिन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड से क्या समझते हैं हम कि सिंपल, अगर हमारे माइंड में क्या आता है फटाफट COH। ए से एस्पार्टिक, ए सबसे सिंपल है, तो सबसे सिंपल क्या था हमारे पास CH2 और फिर लगा दो COOH। नेक्स्ट आया हमारे पास ग्लूटामिक एसिड। क्या आ गया G, ए के बाद क्या है हमारे पास G, तो एक और ग्रुप जोड़ दो, ए था सिंपल तो एक ही, अब G ए के बाद आया G, तो नेक्स्ट क्या होगा CH2 COOH, तो ये क्या हो गया ग्लूटामिक एसिड। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास एस्परजीन। क्या है हमारे पास एस्परजीन। अब देखो एस्परजीन इन मतलब अमीन ग्रुप लगा देंगे,
तो CH2 CO और NH2। ठीक है, क्या लगाएंगे हम एस्परजीन में? अमीन ग्रुप लगाएंगे, लेकिन एस्परजीन तो CH2 और CO। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ग्लूटामीन। क्या है हमारे पास? ग्लूटामीन। देखो इसमें क्या करोगे, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो ग्लूटामीन है ना, वो एस्परजीन और ग्लूटामिक एसिड और एस्परजीन को मिला के क्या बनेगा? CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड और एस्परजीन को मिला के क्या बनेगा हमारा? ग्लूटामीन। ठीक है, जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड होते हैं ना, उनमें जो कार्बन है, देखो ये वाला जो CH2 CO NH2, जैसे मान लिया ये था हमारे पास CH2COH, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मान लिया यहाँ था हमारे पास COOH और यहाँ था हमारे पास CH, तो यहीं से हम लगा देते हैं CH2COOH और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? NH2। ठीक है, ये जो एस्पर्टिक वाला था, तो एस्पर्टिक वाले को हम ऐसे शो करेंगे। ग्लूटामिक है तो एक और कार्बन लगा देंगे, फिर कार्बन और फिर COH। ये जो है ना, ये नेक्स्ट मतलब जो कार्बन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था उससे नेक्स्ट कार्बन से जुड़ेगा ये CH2 COH। अब हम नेक्स्ट अमीनो एसिड देखेंगे। अब जो 12th जो हमारा अमीनो एसिड है वो कौन सा है? सीरीन। तो सीरीन में क्या याद रखोगे? सीरीन बिल्कुल सिंपल है, ऐसे सिंपल और सीरीन। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? OH। क्या लगाएंगे? OH। नेक्स्ट है हमारा थ्रियोनीन की 3 सिस्टर है। ठीक है, कितनी है? 3 सिस्टर। तो ऐसे याद रखो CH, यहाँ एक CH3 और OH। ऐसे याद रखो कि 3, कितने हैं? 3। तो ये क्या हो गया? थ्रियोनीन। अब देखो 14 इम्पोर्टेंट है ये बड़ा, सिस्टीन। सिस्टीन कौन है? सीरीन की बहन है, सिस्टर ऑफ सीरीन। ठीक है भाई, तो अब इसमें क्या लगा देंगे हम? CH2 और SH। वहाँ क्या था? OH। यहाँ क्या है? S, सल्फर कंटेनिंग। तो ये कौन है? सिस्टीन। अब नेक्स्ट है जो मिथ्योनीन। क्या है हमारे पास? मिथ्योनीन। तो अब ये ऐसे याद रखो, जो मिथ्योनीन है, सिस्टीन को मिथाइल से दूर रखना है। सिस्टीन को कहाँ? CH2S और यहाँ पे क्या है? CH3। क्या है? CH3। क्या है ये? मिथ्योनीन। मतलब देखो ये जो है ना CH3 वाला, ये लास्ट में जाएगा हमारा। मतलब ऐसे याद रखो कि सिस्टीन को मिथाइल से दूर रखना है, मिथाइल से दूर, मिथाइल से दूर, मिथाइल से दूर रखेंगे तो वो क्या होगा हमारा? मिथ्योनीन। नेक्स्ट है हमारा लाइसीन। क्या है हमारा? लाइसीन। आर्जिनिन, आर्जिनिन। ऐसे याद रखो, अफरीदी एक लूज़र था। ठीक है, अफरीदी क्या था? एक लूज़र था। तो हम बोलते हैं नहीं 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 भाई, नहीं है लूज़र, अफरीदी एक लूज़र है था, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं। इसमें ऐसे याद रखना है तुम्हें, कार्बन आएंगे तुम्हारे 4 कार्बन है और एक क्या होगा हमारे पास? NH2। सेम टू सेम आर्जिनिन है, CH2 NHCO और यहाँ लग जाएगा NH2। ठीक है, देखो अफरीदी एक लूज़र था, लेकिन हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ NH आएगा भाई, यहाँ क्या आएगा? NH। यहाँ 1 2 3 4 NH
है यहाँ पे 2 NH हैं और 2 क्या है NH2 वाले। अफरीदी एक लूज़र था, लेकिन हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, तो ऐसे याद रखना। ये हो गया हमारे पास आर्जिनिन। क्या हो गया? आर्जिनिन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोलीन, हिस्टीडीन एंड ट्रिप्टोफैन। CH2CO CH2। अब नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा है? प्रोलीन। तो 18 क्या है हमारे पास? प्रोलीन। प्रोलीन क्या है? ये याद करने पड़ेंगे भाई, ऐसे याद रख लो या तो कि प्रो मीन्स टॉप पे क्या है हमारे पास? NH। क्या है हमारे पास? NH। हिस्टीडीन, हिस्टीडीन, हिस्टीडीन कैसे है? देखो NH2 CH COH और ये क्या है? CH2 NH। यहाँ क्या है? NH। ये ठीक है। यहाँ पे क्या है? हिस्टीडीन। ऐसे याद रखो, देखो 2 क्या है हमारे पास? 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, 1 कार्बन है। अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 1 कार्बन है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि हमने क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड। यहाँ भी 1 कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और कार्बन कार्बन के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब देखो 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, हमें पता है कि COH ग्रुप लगता है, ठीक है, और हमने क्या लगा दिया? NH2। यहाँ क्या था? NH, मतलब प्रो है वो भाई, उस वो टॉप पे है, तो वहाँ पे हमने क्या लगा दिया? NH। यहाँ क्या होगा? NH2 CH COH। यहाँ हमने क्या ग्रुप लगाएंगे? CH2 के ये जो 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग लगा दी हमने, वहाँ पे 2 नाइट्रोजन लगाएंगे, उनके बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। अब लास्ट है हमारे पास ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन। अब देखो ट्रिप्टोफैन में क्या होगा? एक 6 मेंबर रिंग होगी और एक 5 मेंबर रिंग होगी। ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ क्या है हमारे पास? 5 मेंबर रिंग। तो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? CH2 CH COH और ये क्या है हमारे पास? NH2। ये तो था हमारा ग्रुप, और R ग्रुप हमने क्या लगा दिया? एक 6 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग, और वहाँ क्या? एक NH। ऐसे याद रखो। फैन, तो यहाँ क्या है? सिंपल NH। और ट्रिप्टो मतलब कि भाई एक मतलब फिनाइल जैसी एक रिंग है कि भाई 6 मेंबर रिंग है, ठीक है, और एक क्या है? ट्रिप्टो। ट्राई मतलब 3 से फिर आगे नंबर कौन सा आता है? 5। तो 6 है, 5 मेंबर रिंग है, और वहाँ पे क्या है? फैन मतलब NH ग्रुप है। तो हम ये क्या होंगे? लेकिन कुछ मतलब एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल है। तो एसेंशियल कौन कौन से हैं? वेलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, आर्जिनिन, लाइजीन, थ्रियोनिन, और कौन कौन से? मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन। ये क्या हमारे अमीनो एसिड जो कि हैं एसेंशियल, और बाकी क्या है हमारे पास? नॉन एसेंशियल। ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। मतलब क्लासिफिकेशन तो यही होगी कि जो एसेंशियल है वो कौन से हैं, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, वो कौन से होंगे? एसेंशियल, जो हमारी बॉडी क्या कर सके? सिंथेसाइज कर सके। लेकिन नॉन एसेंशियल कौन से होंगे? जो हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, जिन्हें हम डाइट के थ्रू लेंगे।